रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। आप सभी का रेगुलर इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है स्वामी सागर सिंधुराज महाराज जी। और आज सिंधु सागर महाराज जी वो शख्सियत है जिन्होंने हरिद्वार में अभी कुछ दिन पहले जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसमें महाराज जी ने बयान, धर्म संसद में जो उनके द्वारा दिए गए बयान थे, वीडियो वायरल होने के बाद जो उसके ऊपर FIR दर्ज की गई। आइए जानते हैं इस बारे में सिंधु महाराज जी से ही उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। सर, आपका रेगुलर न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, सर आप उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, जो मुकदमा हुआ है ये तो वही जाने क्यों हुआ है। हम अपने एक एक शब्द पर अक्षरशः आज भी कायम हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमने जो कहा वो आपके पास फिर दोहरा रहे हैं। हमने कहा जहाँ तक रक्षा का सवाल है, रक्षा केवल शस्त्र के द्वारा होती है। 5,000 रुपये का मोबाइल चल जाएगा, लेकिन शस्त्र की रक्षा के लिए जो शस्त्र है वो कम से कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए। और यदि कोई गलत इरादे से आपके घर में घुसे तो वो जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, घर में घुसे मतलब कि ये आपका धर्म विशेष के बारे में मानना है या घर में कोई भी घुसे? धर्म विशेष क्या होता है? या तो आप स्पष्ट तौर से कहिए कि आपका उनके बारे में कहना है। धर्म विशेष क्या होता है? क्या कोई धर्म विशेष है? ठीक है ना। और धर्म विशेष का क्या है कि आज की डेट में कौन लड़कियों को भगा के ले जा रहा है, कौन घर में घुस करके अमानत में खयानत कर रहा है, कौन विश्वासघात कर रहा है। आप रिकॉर्ड देखिए। मेरी बात पर जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो एक RTI डालें अपने अपने जिलों में कि सबसे ज्यादा जेलों में कौन है, कितनी लड़कियां पूरे जिले से गायब हुई हैं और कौन ले गया है। आपको पता चल जाएगा कि धर्म विशेष के लिए बात हो रही है कि आम व्यक्ति के लिए बात करिए। बात जब धर्म विशेष की आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आपको जब 4 विवाह करने हैं तब आपने कह दिया हम तो मुस्लिम हैं जी, हमारा धर्म कहता है। लेकिन जब आप चोरी करके पकड़े जाते हो तब आप यूं नहीं कहते कि हमारा धर्म कहता है भाई हम मुस्लिम हैं, हमारे हाथ काट दिए जाएं, हम पे IPC की धारा नहीं चलनी चाहिए। जहां तुम्हें बचने के लिए चाहिए वहां आप IPC का सहारा ले रहे हो, जहां तुम्हें बचने के लिए वहां तुम मुस्लिम होने का सहारा ले रहा हो। ये दोनों दो कानून बिल्कुल। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चिंताजनक विषय यही है कि संतों पर मुकदमे दर्ज होना। और ये सारा का सारा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, हमने बार बार कहा कि ये मुख्यमंत्री जिहादियों से डर गया। और हमें इसलिए नहीं दुख है कि हमारे ऊपर मुकदमे हो गए, दुख इस बात का कि हमने भी तहरीर दी थी और उस पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। किस विषय में स्वामी जी आपने तहरीर दी थी? तहरीर हमने करी थी कुरान की उन सभी 26 आयतों के खिलाफ जो गैर मुस्लिम को मारने का फरमान देती है। तहरीर हमने दी थी जो चारों तरफ से इस समय पूरा विश्व एक आतंक में जीवन जी रहा है, जहां भारत जो जिहाद है उससे भारत लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, उससे आपका अमेरिका लड़ रहा है, उससे फ्रांस लड़ रहा है, उससे ब्रिटेन लड़ रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व ID देख करके गोली मार दी गई। ऐसा जो जिहाद है जो तमाम तरह के कानून बनने के बावजूद आपने ये देखा कि हमारे आश्रम के पास में ही यहाँ पर लड़का गाय बचाने के लिए गया तो कसाईयों ने उसके हाथ काट दिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी कल परसों में ही जो बरेली में हुआ, जो लोग कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे, ऐसा जो जिहाद है, मैंने बार बार कहा कि आम मुसलमान से हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसे जिहाद से हमें सख्त परेशानी जो ID देख करके गोली मारता है, जो गाय को मारकर खाने में विश्वास रखता है, जो थूक लगाकर लोगों को भोजन कराता है, जो देश में गृह युद्ध की स्थिति लाने को कहता है, जो
ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस वालों को हटा दो तो फिर हम अपनी ताकत दिखा देंगे। ऐसा जो जिहाद जो लोग कह रहे हैं और ऐसे जो लोग ऐसा गजबाए हिंद इस देश में लाना चाहते हैं, उनके सपने हम पूरे नहीं होने देंगे। दूसरा, हमारा धर्म संसद का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र हो, इस देश में राम राज्य हो। स्वामी गुरु जी जी, अगली होने वाली धर्म संसद को लेकर